में एक ज़माना वो भी था कि कोई इवेंट नहीं होता था। अब इस वक्त अभी क्या मार्च है, आज मार्च की कौन सी तारीख है? थर्ड मार्च में हम क्या क्या कर चुके हैं इस कराची के इवेंट्स। ये 2 महीने में हमने एक्सपो किया, डिफेंस एक्सपो किया, हमने जो आर्मी का नेवी का अमन एक्सरसाइजेज और मैरीटाइम एग्जीबिशन थी पहली बार हुई वो की, PSL के मैचेस किए, और आज ये भी एक्सपो हमारा जो है माय कराची वो भी हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पूरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। ये दहशत गर्दों से मुकाबला है हमारा। हमारी सिचुएशन ऐसी आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में इस वक्त भी 4 सूबों में इंसिडेंट्स हुए हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अगर हम, मुझे कहा गया था जैसे ये KPO वाला इंसिडेंट हुआ था और लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से भी एक रिक्वेस्ट आई कि जी PSL का मैच अगले दिन था, उस दिन एक रेस्ट डे था कि वो PSL का मैच ना कराएं। मैंने कहा नहीं, हमने कराना है इसलिए कि हम नहीं इन दहशतगर्दों को ये एहसास भी दिलाना चाहते कि वो किसी तरीके से कामयाब है। वो नाकाम हुए, वो जहन्नुम रसीद हुए, और इंशाअल्लाह ताला जो भी इस मुल्क में, इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क के लोगों के खिलाफ एक्शन लेगा वो हमारा दुश्मन है। तो हमने रेजिलिएंट रहना है, रेजिलिएंट हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम कामयाबी हासिल करेंगे इन दहशतगर्दों के खिलाफ। तो ये माय कराची वाला इवेंट, और जो करना है कराची में, जो इवेंट्स करने हैं, हम हाजिर हैं। इस वक्त आपको पता है क्या क्या हो रहा है? ये माय कराची का इवेंट हो रहा है। आज सुबह मैंने मीटिंग की थी, सेंसस चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, उसके लिए, और उस पर भी मैं थोड़ा सा कुछ बोलूँगा। उसके लिए हमारी लॉ इन्फोर्समेंट लगी हुई है, हमारी पोलियो की मुहिम चल रही है, बाई इलेक्शन हैं 16 मार्च को। हम इतने स्ट्रेस्ड हैं लेकिन हम मना किसी को नहीं करते। नहीं तो बड़ा आसान है, पहले यही होता था, इजाज़त ना तो बात ख़त्म। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम पूरे मुल्क की रौनकें हमने बहाल की हैं, ख़ास तौर पे कराची की रौनकें हमने बहाल की हैं, और हम इसी तंदई से काम करते रहेंगे ताकि हमारा ये शहर और ज़्यादा पीसफुल हो। यस, इश्यूज़ हैं, किसी भी 2-2.5 करोड़ की आबादी के शहर में प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला जो वक्ती प्रॉब्लम्स आते हैं, हमने दहशतगर्दी का सामना किया, दहशतगर्दों को शिकस्त दी, हम बाकी क्राइम्स का भी सामना कर रहे हैं और उन सबको भी शिकस्त देंगे। इस मौके की मुनासबत से मैंने सेंसस का जिक्र किया, मैं 2 लफ्ज़ कहना चाहूँगा। पूरे मुल्क में इस वक्त मरदमशुमारी चल रही है, सेल्फ इन्यूमरेशन, पहली बार डिजिटल सेंसस हो रहा है, और उसमें ज़रूर ग्लिचेस आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आपको पता है जो भी नई चीज़ शुरू करते हैं, वो पुराना सेंसस जो 2017 का था जिसमें कोई डिजिटल सेंसस नहीं था, उसमें भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हम सब के, आपके, हमारे हैं। तो इस वक्त प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन हमने इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है, सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करना है, इनके सोल्यूशन देने से कि सेंसस भी बहुत ज़रूरी है। हमारा ख्याल है सिंध में हमें सही नहीं गिना गया, सिंध की आबादी को अंडर काउंट किया गया। तो जब हमारा ख्याल ये है तो हम सेंसस को किस तरीके से, हर तरीके से हम चाहेंगे कि कामयाब हो। मैं थोड़ा सा, ये मौका है तो आगे ही दे दूं कि 20 फरवरी से सेल्फ इन्यूमरेशन एक वेबसाइट है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मैं गलत ना बता दूं इसलिए नहीं कह रहा, वेबसाइट है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें आप सेल्फ इन्यूमरेशन कर सकते हैं जाके। मैं सबको कहूँगा कि जो खुद कंप्यूटर लिटरेट हैं वो खुद करें, जो कंप्यूटर लिटरेट नहीं है भले किसी की मदद लें। आजकल मोबाइल फ़ोन, ये स्मार्टफोन्स हर एक के पास है, उनसे आप खुद रजिस्टर कर सकते हैं, आप रजिस्टर करें। रजिस्टर करना मैंडेटरी यानी ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे फ़ायदा बहुत होगा, इसलिए कि आप पहला स्टेप कर लेंगे। उसके बाद ये न्यूमरेटर्स आपके घरों को आएंगे। इस पहले जो 3 दिन है उसमें घरों को मार्क कर रहे हैं। अगर किसी को कोई शिकायत है कि मेरा घर मार्क नहीं हुआ, मुझे सही तरीके से मेरे घर पे निशान नहीं लगा के गए, या निशान सिरे से नहीं लगा के गए, तो एक नंबर
ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का भी, और मैंने आज सुबह एक मीटिंग की और सब डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर से कहा है कि अपने नंबर्स पब्लिक करें, उधर लोग बिठाएं और जिनको एतराज़ात हैं वो जो है एतराज़ात जो हैं वो बताएं उन नंबर्स पे, ताकि उनको उनका अजाला किया जा सके। और फिर तीसरे स्टेज में 2 फेजेस में मरदमशुमारी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करें, इंश्योर करें कि आप खुद भी गिने जाए, आपका मोहल्लेदार भी गिना जाए। हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम इस सेंसस को कामयाब करें, और कामयाब तभी होगा जब हर एक शख्स इसमें गिना जाएगा। 1-2 चीज़ें और मैं कहना चाहूँगा। सेंसस पे मैं दोबारा स्ट्रेस करूँगा कि आप सारे तवज्जो दें बहुत ज़्यादा। इस वक्त हम सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं, एक शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। मैं ब्लेम गेम अब किसने किया क्या किया ये सबको पता है, मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा। मतलब एक एग्रीमेंट्स करके अगर आप उससे मुकर जाएं, पहले डिले करें। 2018 में पोजीशन जो थी, हर एक का ख्याल था कि IMF के पास जाना चाहिए था। पहले कहा कि जी हम IMF के पास नहीं जाएंगे, फिर पता नहीं कितने फाइनेंस मिनिस्टर्स बदले और फिर IMF के पास गए, उनकी सख्त शराइत मंजूर की, और मंजूर करने के बाद जब पॉलिटिकल फ़ायदा लेना चाहा जो नहीं मिलना था, तो उनको भी आपने पीछे छोड़ दिया। और इस हुकूमत जब आई, और ये आपको पता है पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हम सब ने कहा था, हमें पता है कि हम शदीद होना है, ऐसी तरजीहात को आगे रखें और बड़ा आसान आई गई, कहां से शुरू हुई, कहां कुछ पता नहीं है, जिसकी जो मर्जी। मैं ज्यादा जाता, लेकिन अब जरूर एक मुश्किल मरहला है। फेडरल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। IMF के साथ कल भी कहा था कि जो एग्रीमेंट है इंशाअल्लाह ताला, वो जो लोग हैं उनकी बहुत सख्त शराइत है, और आपको पता है उनका, आप बिजनेस कम्युनिटी से बेहतर और कोई नहीं जानता। लेकिन ये सख्त शराइत इसीलिए है कि हमने पहले उनकी शराइत मान के यस करके और फिर उन पर अमल नहीं किया। वो बड़े बहरी हैं, वो एक हर चीज़ को दे मेकिंग श्योर कि वो सारे टीज क्रॉस और सारे आईज को डॉट करें आप। इसलिए देर लग रही है, हम सब ने इकट्ठा रहना है मुश्किल वक्त में। इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी पूरे मुल्क के ऊपर एक प्रॉब्लम आया है, लेकिन हम सब ने साथ मिलके इसको जो है इस पे हमने काबू पाना है। मैं शुक्रगुजार हूँ KCCI का कि मुझे आज यहाँ दावत दी। जैसे मैंने कहा, मुझे खुशी हुई है। मैं जो सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, ज़ुबैर मोतीवाला साहब हो गए, तारिक यूसुफ हो गए, तौसीफ साहब हैं, हारिस अगर साहब हैं, इदरीस साहब हैं, KCCI की मैनेजिंग कमेटी है, बिजनेस कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, आप सबका मुबारकबाद देता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 3 दिन की जो एग्जीबिशन है आपकी हर दफ़े की तरह कामयाब होगी, डिस्पाइट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट वी हैव। आपने इस एक्सपो का इनेकाद किया है, और आई एम ग्रेटफुल वंस अगेन टू द countries who've come here. Sri Lanka is here. We hear Sri Lanka about so many other things, but their exhibitors are here and they are promoting their country. This is a lesson for us. हम तो बड़ा नेगेटिवली सोच रहे होते हैं आजकल, और गलत किस्म के। श्रीलंका again is a resilient country. They'll come out of this. Pakistan will come out of this problem. We've had more severe problems in the past. Terrorism was such a scourge. We've overcome terrorism. Yes, the recent events on our western borders have created a problem, but we are very aware of them. The federal government, the provincial governments, the armed forces, the intelligence agencies, all aware of the issues, and we are sitting together. The change is that we are sitting together and resolving those issues. What I just said earlier was, in 3.5 years, from August of
2018 till April of 2022, there was not a single Law and Order Apex Committee meeting which I attended as the Chief Minister of Sindh. So at least the provinces are being invited, they are sitting together with the federal government, all the intelligence agencies, the armed forces are there, and inshallah ta'ala, together with the people of Pakistan, we will overcome this terrorism issue. Together with the people of Pakistan, we will overcome the economic crisis that we are facing. And inshallah ta'ala, Pakistan will rise, it will rise much higher than what it was. And together we will do it. So once again, wishing all the success to the exhibitors here, to the participants, and to the resilient people of Karachi who are going to come visit this exhibition. Okay. I've been asked to request the diplomats to urge the countries to participate next year. And inshallah ta'ala, I'm sure Iran will definitely participate, I can say without saying, and next year, this inshallah, the My Karachi event, 19th event will be held in 2024, and we would like to see many more countries participating in this, and I'm sure when your exhibitors come here, the city is has a population of 25 million plus. This province has a population of 65 million plus people. And Pakistan's population, I don't know, the last we counted was 220, it's almost 300 million people. The opportunities are huge. Please come to Pakistan, exhibit here, and I'm sure you'll find a very large market. So, once again, grateful to the organizers for inviting me here, grateful to the participants, and wish the exhibitors a very, very productive My Karachi Expo 2023. Thank you very much. Pakistan Zindabad. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہیں کراچی پولیس نے امن کے لیے قربانیاں دیں. کراچی پولیس نے دہشت گردوں سے مقابلہ کیا. مردم شماری پر اعتراضات کا ازالہ کیا جائے گا.